वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का डे 9 है हमारे 100 डेज चैलेंज का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन भी थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है भाई। और तुम्हें भी अगर लाइफ में ट्रैक पे लानी है अपनी चीज़ें तो प्लीज़ भाई डिसिप्लिन करना पड़ेगा भाई। डिसिप्लिन अपने आप को सीखना पड़ेगा, अपने आप को ज़बरदस्ती डालना पड़ेगा। और आज का टॉपिक भी उससे रिलेटेड ही है, मतलब इनडायरेक्टली बोल लो डायरेक्टली बोल लो, बट पेन। आज का टॉपिक है कैसे पेन इंसान को बदल देता है भाई। लिटरली पेन चेंजेस पीपल। तुमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करा होगा, बचपन में करा होगा, कहीं ट्यूशन में किया होगा, कल स्कूल में किया होगा, कभी कॉलेज में किया होगा, या फिर कोई बिजनेस किया है उसमें, या फिर कोई जॉब करी है वहाँ पे कहीं ना कहीं, या अपने पर्सनल किसी रिलेशनशिप में किया होगा। तो बहुत चीज़ें हैं। पेन कैसे तुम्हारी चीज़ें बदल देता है। जैसे किसी बैकग्राउंड से हो, तुम भी किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो। तुम अमीर हो सकते हो, गरीब हो सकते हो, तुम स्टेबल पे हो सकते हो लाइफ में, मतलब खुद की जॉब हो सकती है, या फिर अच्छी अर्निंग कर रहे हो उस टाइम पे। बट फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे को ऐसी कोई ना कोई स्टोरी दिमाग में होगी। तुम्हें पता होगा कि भाई इस मोमेंट पे, इस टाइम पे मैं दुख में था और कैसे मैं इस चीज़ को उठ के आया हूँ। चाहे वो छोटी से छोटी होगी, चाहे तुम अगर तुमने गौर भी नहीं किया तो सोचना इस बार को आज कि यार ऐसी क्या चीज़ थी जो मैंने अपनी लाइफ में लड़के आया हूँ उससे, और उससे हेल्प लेना है कि आगे मैं, अगर मैं वहाँ से यहाँ आ सकता हूँ बचपन से, तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। और भी बड़े बड़े जो चुनौती होती है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें होती है, उसको पार करने के लिए जो तुम ही सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को दोगे और उस चीज़ से आगे बढ़ोगे। और जैसे जैसे यार पेन चेंजेस पीपल, जैसे मैंने आज का टॉपिक भी रखा है, वो क्यों रखा है क्योंकि मेरी लाइफ में भी है। क्योंकि अगर तुम नए आए हो पहले तो इस चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करो कि क्या होना चाहिए अगले वाला टॉपिक। और अगर नहीं पता फिर भी तो बेल आइकन इस दबाव को नीचे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ। और जितनी भी वीडियोज़ आएंगी अब रेगुलर आ रही हैं, तो उस चीज़ को एंजॉय करो। किसी भी फेज़ में हो तुम, किसी भी लाइफ में हो, तुम अच्छे कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं भी उसी जर्नी पे हूँ तुम्हारे साथ। मेरे को भी अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में या फिर क्या बोलेंगे। बट मेरा जो मन है, मैं उस चीज़ पे डिले नहीं कर सकता। अपने सपनों पे, अपनी ड्रीम्स पे, अपने गोल्स जो जो मैंने सोचे हुए हैं, बड़े बड़े सपने हैं, पर उसमें मेरे को बहुत मेहनत चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल मैं उस चीज़ में कभी व्यूज़ और ये सब चीज़ें नहीं देखता। अभी भी मेरे सब्सक्राइबर 19 थे मेरे जो डे 1 था। और डे 1 से मतलब आई थिंक 16 कुछ थे, और अब मेरे 25 हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ माई, मतलब थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं उसकी, इनकी बदौलत। और जैसे जैसे ये चैनल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम भी मेरी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हें मेरी जर्नी भी पता चलेगी, और विद द हेल्प, और तुम्हें भी चीज़ें पता चलेगी यार कि टॉपिक क्या है, क्या होने चाहिए। और दिमाग में अपने आप को प्रेशर करो कि कैसे कैसे पेन तुम्हारी लाइफ में चेंज कर सकता है, तुमको ही चेंज कर सकता है लिटरली भाई। अगर वैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, पेन मेरे लिए लाइफ में बहुत कुछ रहा है बचपन से ले। लाइक मैं स्टडीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं था बचपन से, देखा जाए तो। मैंने आज खुद को एनालाइज़ किया कि मैं ना बचपन में स्टडी में अच्छा था ना, बचपन में इन द सेंस कि मैं थर्ड क्लास से सेकंड क्लास में भी इतना ज़्यादा टॉप का लेवल बच्चा नहीं था कि मेरे मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बीच का एवरेज था। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो एवरेज भी नीचे आता रहा मैं जैसे जैसे। और फिर मैं जैसे 12th में आया, 10th में आया, और ग्रेड्स कम होते गए मेरे। फिर मेरे को कुछ नहीं मिला तो लाइक फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन भी की। ग्रेजुएशन में मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा अपना। फर्स्ट ईयर जैसे कंप्लीट किया, 3 साल का था मेरा ग्रेजुएशन, बीसीए जो मैंने करी थी। उसमें फिर कोविड आ गया, फिर मैं घर पे बैठ गया, फिर चीज़ें बंद ही हो गई मेरे लिए, और ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हो गया अपने जोन में। और फिर तुम सबको पता है कि तुम भी उस फेज़ में रहे हो, अगर कोविड में तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जैसे कोविड बढ़ा और तुम्हारी मतलब लाइक तुमने वो बेस्ट मोमेंट थे। अगर कोविड में लाइक बेस्ट मोमेंट इन द सेंस कि जो घर पे थे और जिनको कोविड नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि तुमने इस चीज़ में तुमने बहुत सारे दोस्त बनाए, तुमने एंजॉय किया, खुल के एंजॉय किया, क्योंकि इस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं था। लाइक तुम बच्चे की तरह जी रहे थे एक। अगर तुम मैच्योर एज पे जैसे 18 प्लस हो गए या फिर 18 होने वाले थे, उस एज पे कह रहा हूँ मैं, उस टाइम पे लाइक इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जैसे जैसे पर पेन भी कहीं ना कहीं था कि यार आगे क्या करना है, आगे इस चीज़ से कैसे डील करना है, और आगे कुछ हमारे पास ना स्किल्स है ना हम स्टडीज़ में अच्छे हैं। लाइक मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ उस टाइम पे। तुम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और इस बात को सोचना कि जो तुम्हारा पेन है और तुमने उस चीज़ को कैसे डील करा है और तुम आगे कैसे कर सकते हो, और इस चीज़ को अपना नेगेटिव से पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे ला सकते हो लाइफ में, उस चीज़ से आज का टॉपिक है पूरा।
और जैसे बैक टू द स्टोरी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, जैसे जैसे कोविड आ गया फिर मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे, फिर कोविड हटा जब मेरा ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट का एक सेमेस्टर बचा था, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाने थे वहाँ पे भी। और पर मैंने एक अच्छी स्किल्स डेवलप करी खुद में कि मैंने जो बचपन में थोड़ा बहुत डांस करता था उसको मैं अपनी कॉलेज में लेके जाके खुद की डांस सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मैं प्रेसिडेंट बना, वहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। और वहाँ पे जैसे जैसे मेरे डांस का मैं प्रोफेशनल लेवल पे गया, लाइक मैंने प्रोफेशनली डांस के बारे में सीखा, पढ़ा और वीडियोस देखी जितनी हो सके। और अगर मैं एक और चीज़ कहूँगा, प्लस बोनस ये टिप है मेरे लिए, अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसकी तुम जितनी चाहो उसकी डेप्थ में जाओ। और सिर्फ वीडियोस नहीं, उसकी जितनी वीडियोस देख सकते हो देखो, जितनी वीडियोस देख सकते हो, चाहे डांसिंग है, स्किल्स है, सिंगिंग है, या फिर कोई रैप है, कुछ भी है, या कुकिंग है, मतलब किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी फील्ड हो सकती है, उसकी जितनी वीडियोस देख सकते हो, उससे रिलेटेड जितने बंदों को देख सकते हो, जिससे जो करते आए हैं हिस्ट्री में चीज़ें, उन चीज़ से इंस्पायर हो और वो चीज़ तुम पढ़ो भी। भाई अगर मैं लिटरली, मैं सिर्फ डांस को तुमने कभी देखा होगा ना कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बट अगर तुम, मैंने अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मैंने डांस के बारे में पढ़ा, मैंने बुक्स पढ़ी है डांस की, और उसमें छोटी छोटी जो माइनर चीज़ें होती है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और अगर तुम विकिपीडिया से पढ़ रहे हो चीज़ें, बहुत चीज़ें होती है यार, पढ़ो उस चीज़ के बारे में, फील्ड के बारे में पढ़ो, सिर्फ देखो मत, पढ़ो भी। तो बस ये बताना था। और एक चीज़ डेवलप करी मैंने अपने स्किल्स में कि वो डांस था मेरे लिए। और जैसे जैसे और डांस के साथ मेरा, लाइक मेरा बोलने का तरीका भी थोड़ा चेंज हुआ। लाइक मैं पहले इंट्रोवर्ट भी था और थोड़ा मतलब फ्रेंडली नेचर मेरा पहले से ही था, बट इतना ज़्यादा नहीं था। मैं बकचोदी करता, बट अपने ग्रुप मतलब सर्कल में करता था, जो मेरे फ्रेंड्स थे, स्कूल में बता रहा हूँ मैं। और मैं जब ग्रेजुएशन में आया, मैं चीज़ें में निकला, मैं एक्सप्लोर किया और ज़्यादा, एक्सप्लोर इन द सेंस कि मैंने अलग अलग पार्टिसिपेट किया, अलग अलग जगह जाके, तुम्हें पता है उस चीज़ से मैंने डील करा, और उससे जाके मैंने एक्सपीरियंस किया कि नहीं यार ये चीज़ अलग है। मैं अगर खुश रहूँगा, खुद को ही रखूँगा, तो लोग भी खुश होंगे सामने से। तो उस चीज़ से मेरे को पेन जो मिला था वो सिर्फ मेरे को स्टडीज़ मिला था, मेरे को जो बैकलैश मिला था उससे मिला था। और मैं फिर अभी मैंने मास्टर्स की, उसमें मेरे को बिल्कुल कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। और मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ा हूँ, मेरे को उतना ही पता है कि मैं आगे लाइफ में मेरी जो स्किल्स है और जो मेरा कंटेंट क्रिएशन का ये मोटिवेशन है बनाने की वीडियोस, मेरा पहले से ही सपना था कि लाइक मैं लाइक एक्टिंग, थिएटर, ये सब चीज़ में मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, एथलीट में। और ये सब मिला के मैं अब आगे वाली वीडियोस बनाने वाला हूँ ये चीज़ में। और जैसे जैसे अब बैक टू द जो नॉर्मल मैंने वर्ड बोला था, पेन, भाई लिटरली पेन अगर तुम्हें कभी हुआ है, चाहे किसी रिलेशनशिप में हुआ हो, उस चीज़ को मैंने पहली वीडियोस में बोला है कि उस चीज़ को नेगेटिव से उठाओ और पॉजिटिव एनर्जी उसमें लगाओ। अपने आप को जितना बिजी कर रख सकते हो तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा बिजी रखो उस टाइम पे, और उस टाइम के उस बारे में पढ़ो। अगर तुम्हें वो चीज़ हर्ट करती है उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, और अपने आप को, अगर तुम्हें इमोशन भी फील हो रहे हैं, लाइक रोना आ रहा है, कुछ गुस्सा आ रहा है, तो इमोशन जैसे गुस्सा आ रहा है तो उस चीज़ को तुम कंट्रोल कर सकते हो अपने आप में ही, कि नहीं लंबी लंबी सांस लेके वो कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो इमोशनल ही, मतलब तुम इमोशनल भी हो सकते हो और तुम रो सकते हो जो भाई जितना हो सके, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को बोल के रोना कि यार अगर मैंने इस बारे में सोच रहा हूँ, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो, खुद को रोको मत। अगर तुम रोकोगे तो तुम्हारे इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा कि तुम, और वो पाइल अप होता रहेगा और तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में आता रहेगा और वो तुम्हें डिस्टर्ब करता रहेगा प्रेजेंट एज में भी। तो इसलिए ही अगर तुम्हें इमोशनल हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है भाई। लड़के भी इमोशनल होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, लड़कियाँ तो होती ही हैं पर ज़्यादा लड़के छुपाते हैं ये चीज़ें। इमोशनल वाली स्टेज होती है, सबके सामने नहीं रोते, अकेले रोते हैं, जितना मेरे को पता है और जितना मैं भी एक फेज से गया हूँ और जा रहा हूँ। और जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं तो मैं बस यही बोलूँगा भाई, जितना हो सके अपने इमोशनल पे कंट्रोल भी रखना सीखना पड़ेगा। लड़के तो रखते हैं बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ऐसा नहीं कि बीच में आज रो लिया तो कल भी रोना पड़ेगा, तीसरे दिन भी रोना पड़ेगा, नहीं भाई। एक पर्टिकुलर टाइम पे खुद डिसाइड करो कि अगर मेरे को आधा घंटा मिला है तो अच्छे से सोचो उस बारे में, जो भी चीज़ें हुई है, चाहे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है उसके बारे में अच्छे से सोचो, या करियर के बारे में है, या कोई भी ट्रॉमा है तुम्हारी लाइफ में, या कुछ भी ऐसा फेज़ है जो बैड है तुम्हारी लाइफ के लिए, उसके बारे में जितना हो सके उसके आधे घंटे में सोचो। और उसको रोना धोना जितना करना सकना रो लो, पर आधे घंटे में अपने आप को डिसाइड करो कि अब आधे घंटे बाद 1 मिनट भी अगर ज़्यादा हुआ, हटाओ इस साल को, मेरे को अपने आप पे फोकस करना है। अब मेरे को इम्प्रूव कैसे करना है उस चीज़ को, वो मेरे हाथ में है। और जितना हो सके उस चीज़ के बारे में अपनी स्किल जो भी तुम्हारे, और हर किसी में एक नई स्किल्स होती है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया अपनी कि एक स्किल्स लिखो और एक पेपर पेन पे सारी स्किल्स लिखो अपनी, जो बचपन से टिक करते रहो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, और उसको कनेक्ट करते रहो आप डेली लाइफ में, और उससे रिलेटेड करो कि इस मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें तुम कनेक्ट कैसे कर सकते हो अपनी स्किल्स को और इस चीज़ को जो तुम्हारा मन करता है, और वो धीरे धीरे साइड बाई साइड करते रहो। चाहे तुम्हारी जॉब लगी हुई है नहीं लगी हुई है तो करते रहो, अपने आप को पुश करो।
और जैसे जैसे पेन भी बढ़ेगा और वैसे वैसे इवॉल्व होगे भाई। लिटरली पेन से इवॉल्व होते हैं बंदे, चेंज नहीं होता कोई भी। चेंज होते हैं बट एक पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो तुम्हारा मूविंग फेज़ आता है तो तुम उससे इवॉल्व होते हो, तुम उससे बेटर बनते हो। तो अगर तुम्हें बेटर बनना है, अपने आप को उस जहाँ पे तुम कल थे वहाँ नहीं बैठना, अपने आप को नहीं देखना, और अपना मेंटल स्ट्रेस तुम्हें अगर रिलीव करना है तो अपने पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और जो भी तुम प्लेटफॉर्म देखते हो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा तुम्हें करना पड़ेगा, अपने आप को पेन खुद ही देना पड़ेगा, तभी तुम ज़्यादा इवॉल्व चेंज लाओगे अपनी लाइफ में। और बस ये बताना था आज की वीडियोज़ में। और अच्छा लग रहा है ये भाई वीडियोज़ बना बना के मेरे को भी खुद को। मैं इस टाइम पे व्यूज़ नहीं देख रहा, मेरा जो एक टाइम पे इस टाइम पे जो एक क्या कहते हैं उसे टारगेट जो है 100 डेज़ चैलेंज का, वो बना रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ मैं फालतू चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर बीच बीच में आ रही है फालतू चीज़ें, वो इसलिए ही क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है। मेरे मन में जो भी चीज़ें होती हैं, तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं बीच बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मेरे मन में जो टॉपिक्स होते हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ से, उससे रिलेटेड मैं चीज़ें बताता हूँ। और आने वाली वीडियोस पे भी यही होगी, और कुछ कुछ चेंजेस भी लाऊंगा, धीरे धीरे ला रहा हूँ, एकदम से नहीं ला पा रहा। तो तुम्हें पता है कि मैंने क्या क्या काम करा हुआ है, वो लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया है। बट फिर भी अगर तुम नए हो इस चैनल को, प्लीज़ लाइक करो, डू सब्सक्राइब, और कमेंट करना जो भी अगला टॉपिक होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और आने वाली चीज़ों में बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है भाई। टाइम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। 2026 को लिटरली 5.5 महीने या 5 महीने बचे, अब 5 महीने बचे आई थिंक। और तुम लिटरली इस टाइम पे बिल्कुल लेट नहीं हो। एट दी एंड मैं यही बोलूँगा, अभी भी तुम स्टार्ट कर सकते हो जो तुम इस टाइम पे सोच रहे हो। और उठो सालो, वो तुम स्टार्ट करो। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं भी 25 साल का हूँ, बट मैं लेट नहीं हूँ। मेरे पास ना जॉब है, कुछ नहीं है, मैंने बता रखा है, बट फिर भी मैं लेट नहीं हूँ अपने आप को। और दूसरी चीज़, अपने आप को खुश रखने का रीज़न खुद ही ढूंढना पड़ेगा भाई। तुम्हें इस टाइम पे खुशी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी इस फेज़ में, जो तुम्हारा प्रोग्रेस का रेस चल रही है खुद की। और प्रोग्रेस जैसे लाइफ में बढ़ रहा है तुम्हारी, और चीज़ें आगे बढ़ रही है, तुम खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अगर ये नहीं है कि अगर मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ मैं इस पोजीशन में मिल गया, मुझे ये जॉब मिल गई, या फिर मैं इतने पैसे कमा लूँगा, ये घर ले लूँगा, ये गाड़ी ले लूँगा, तब मैं खुश हो पाऊँगा भाई। ये सब मटीरियलिस्टिक थिंग है ज़्यादातर। कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे तुम खुश रख सकते हो, पर खुद को खुश रखना तुम्हारे हाथ में ही है। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तब भी तुम खुश रह सकते हो भाई अपने आप को। मैंने यही सीखा इस टाइम पे। और अपने आसपास वाले को, अपनी फैमिली को, अपने क्लोज वन फ्रेंड्स जो अभी है, उनके साथ हैंग आउट कर सकते हो, अपने उनके साथ बातचीत कर सकते हो, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो। और बाकी चलता रहेगा भाई, लाइफ तो चलती रहेगी। और अभी तुम बिल्कुल लेट नहीं हो, तुम करो जो कर रहे हो। और थोड़ा जिम विम पे भी ध्यान दो। तुम्हारे भाई की बॉडी देखो थोड़ी, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत है। 2 साल से जिम नहीं जा रहा, वो भी अब तेरे भाई का स्टार्ट होगा। अब थोड़ी बहुत टाइम की बात है भाई, अभी मेरे को 1 महीना चाहिए थोड़ा बहुत, बट फिर भी आने वाली वीडियोस पे स्टे ट्यून, स्टे हम्बल, एंड पीस आउट, एंड डोंट बी पिस्ड आउट। ओके बाय।